गोरी चुड़ैल की शादी। बहुत समय पहले चुड़ैलों का रामपुर गांव में आतंक हुआ करता था। चुड़ैल सारे आम लोगों को मारा करती थी। वो लोगों को उठाकर ले जाया करती थी और उन्हें खा जाया करती थी। इन चुड़ैलों का तो आतंक बढ़ता ही जा रहा है। अब हम करें तो क्या करें? घर से निकलना मुश्किल हो रहा है। हाँ विमला बहन, ये चुड़ैलें बहुत खतरनाक है। यहाँ तक कि बच्चों को भी नहीं छोड़ती। रामू भैया, हमें कुछ करना होगा, वरना इस गांव में कोई जिंदा नहीं बचेगा। मैंने सुना है दूसरे गांव में चुड़ैल भगाने के लिए 2 लोग आए हुए हैं। क्यों ना हम उन दोनों को यहाँ ले आए? तो फिर देर किस बात की? आप कल ही जाकर उन लोगों से बात करिए। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ चुड़ैलें आई और विमला को उठाकर अपने साथ ले जाने लगी। मुझे कहाँ ले जा रही हो? मुझे छोड़ दो। रामू भैया, मुझे बचाओ। नहीं विमला बहन, मैं तुम्हें नहीं बचा पाऊंगा। नहीं तो ये तीनों मुझे भी तुम्हारे साथ ले जाएगी। तभी रामू की बात सुनकर एक चुड़ैल हंसते हुए बोली, तुझे आज नहीं बल्कि कल ले जाएंगे। कल भी हमें एक नर बलि चाहिए, इसलिए तू कल हमारे साथ जाएगा। इतना कहकर चुड़ैलें विमला को लेकर वहाँ से चली गई। वहीं रामू गांव वालों को चुड़ैल पकड़ने वाले उन 2 लोगों के बारे में बताता है। फिर गांव का मुखिया जल्दी से उन दोनों को अपने गांव बुला लेता है। उन दोनों का नाम था मंजूषा और विवेक। नमस्ते मुखिया जी, मेरा नाम विवेक है। और मैं विवेक की बड़ी बहन मंजूषा हूँ। हम दोनों मिलकर चुड़ैल पकड़ते हैं। अच्छा, तो आप दोनों भाई बहन मिलकर चुड़ैलें पकड़ते हैं? हाँ, लेकिन हमें एक गोरी चुड़ैल की तलाश है और हम चुड़ैल पकड़ने के लिए लोगों की मदद इसलिए करते हैं ताकि हम उस गोरी चुड़ैल तक पहुँच सके। पर आप लोग उस गोरी चुड़ैल का क्या करेंगे? और वैसे भी गोरी हो या काली चुड़ैल, चुड़ैल तो चुड़ैल ही होती है, लोगों को मारने वाली, खाने वाली और बलि देने वाली। ऐसा कुछ नहीं है मुखिया जी, कुछ चुड़ैलें अच्छी भी होती है। उन्हीं में से एक गोरी चुड़ैल है। अगर हम गोरी चुड़ैल को ढूंढकर उससे मदद मांग सके तो वो हमारी मदद जरूर करेगी ताकि बुरी चुड़ैलों को मारा जा सके। दरअसल मेरे भाई को बीमारी है, जिसकी वजह से हमें उस गोरी चुड़ैल की मदद चाहिए, क्योंकि मैं सब बुरी चुड़ैलों को मार कर बदला लेना चाहती हूँ। एक बार चुड़ैलों ने मेरे भाई को बलि देने के लिए उठा लिया था, लेकिन मेरे माँ बाप ने और मैंने मिलकर इसे बचा लिया था। पर एक चुड़ैल ने इसके गर्दन में दांत लगा दिया था, जिसकी वजह से मेरे भाई के शरीर का खून पूरा मीठा हो गया और ये दिन पर दिन कमजोर होता जा रहा है। अगर गोरी चुड़ैल मेरे भाई को उसी जगह पर काट लेती है तो उसका खून पहले की तरह हो जाएगा और मेरे भाई की उम्र लंबी हो जाएगी। अब आप मुझे बताइए मुखिया जी, क्या आपने गांव में कोई गोरी चुड़ैल देखी है? अच्छा, जो चुड़ैल यहाँ लोगों को उठाने के लिए आती है वो कैसी दिखती है? आप हमें बताइए उन चुड़ैलों के बारे में, ताकि हम उन्हें पकड़ने के लिए अभी से जाल बिछाना शुरू कर दे। तभी रामू बोला, भैया, मैंने कल ही देखा था, उनमें से कोई गोरी चुड़ैल नहीं थी। वो तीनों काली और भयानक दिखने वाली चुड़ैल थी। वो कल ही पड़ोस में रहने वाली विमला बहन को मेरी आंखों के सामने उठाकर ले गई थी। मैं उन तीनों का सामना अकेले नहीं कर सकता था, इसलिए मैं कुछ नहीं कर पाया और आज वो मुझे लेने आएगी। कृपया करके मुझे बचा लीजिए, मैं भी नहीं मरना चाहता। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हें कुछ नहीं होने देंगे। मंजूषा की बात पूरी भी नहीं होती कि तभी वहाँ चुड़ैलें आ गई और पूरे गांव में हाहाकार मच गया और सभी अपने अपने घरों में छुप गए। तभी चुड़ैलों की टोली में से एक चुड़ैल बोली, तुम कहाँ हो रामू? हम तुम्हें कब से ढूंढ रहे हैं। आज तुम्हारी बारी है, चलो बाहर आओ। हमें पता है कि तुम घर के अंदर छिप कर बैठे हो। तभी चुड़ैलों के सामने विवेक और मंजूषा आकर खड़ी हो गए। अब रामू तुम्हारे साथ कभी नहीं आएगा, क्योंकि हम तुम्हें अब यहाँ रहने नहीं देंगे। मेरा भाई एकदम ठीक बोल रहा है, हमें चुड़ैल भगाने की कला आती है और अब तुम भी यहाँ से भागने वाली हो, इसलिए तुम्हारी अब खैर नहीं। विवेक जल्दी से गंगा जल की बोतल निकालकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और फिर चुड़ैलों पर गंगा जल छिड़का। गंगा जल पड़ते ही चुड़ैलें वहाँ से भागने लगी। तुम ये क्या कर रहे हो? तुम दोनों हमारे साथ अच्छा नहीं कर रहे हो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें यहाँ से भगाने की?
तुम हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं, लेकिन जल्द ही वापस लौटेंगे। जिन चुड़ैलों को तुमने पहले हराया होगा वो मामूली चुड़ैलें होंगी, लेकिन हम सबसे ताकतवर चुड़ैलें हैं। फिर वो तीनों चुड़ैलें वहाँ से भागकर जंगल की ओर चली गई। मंजूषा जल्दी चलो, उन चुड़ैलों का पीछा करते हैं और उन्हें घेर कर मारते हैं। नहीं विवेक, अब कोई फायदा नहीं, वो चुड़ैलें कहीं छुप गई होगी। वैसे भी हमारे मंत्रों और गंगा जल का असर खत्म हो चुका है। वैसे भी वो सच में ताकतवर चुड़ैल हैं, वरना अब तक वो गंगा जल और मंत्रों से राख हो चुकी होती। वहीं दूसरी ओर चुड़ैलें जंगल में आपस में बात कर रही थी। आज तक हमें कोई भगा नहीं पाया था। हम हर बार अपना शिकार लेकर आ जाया करते थे, लेकिन आज हमें खाली हाथ आना पड़ा। दूसरी चुड़ैल, खाली हाथ भी, और उन दोनों से डरकर भी भागना पड़ा। आखिर वो दोनों है कौन जिन्होंने हम पर वार किया? हम पर हमला तो किया ही, साथ ही उन्हें पूरी जानकारी भी है कि हम किन किन चीजों से मर सकते हैं। उस लड़के को देखकर मुझे कुछ याद आ रहा है। उसे देखकर तुम्हें क्या याद आ रहा है? क्या तुमने उसे कहीं और भी देखा है? आखिर कौन है ये दोनों जो हमसे पंगा ले रहे हैं? याद आया, जब मैं नई नई चुड़ैल बनी थी तब मैं कुछ चुड़ैलों के साथ रहा करती थी। हमें अपनी शक्ति बढ़ाने के लिए एक छोटे लड़के की बलि देनी थी, लेकिन उस लड़के को उसकी बहन और उसके पिता ने बचा लिया। लेकिन मैंने उसे एक ऐसा जख्म दिया है जिससे वो कभी भी मर सकता है, और उसका खून पूरा मीठा हो गया है। और अगर हम गलती से उससे कुछ मीठा खिला दे तो वो मर जाएगा। और हाँ, एक बात और ध्यान आ रहा है मुझे। उस समय इस बात की खबर उन्हें एक गोरी चुड़ैल ने दी थी कि वो उस लड़के को ठीक कर सकती है और हमें मार भी सकती है। इसका मतलब ये वही लड़का तो नहीं? लगता तो यही है। अगर गोरी चुड़ैल को इस लड़के के बारे में मालूम पड़ गया तो गोरी चुड़ैल उसका ही साथ देगी। क्यों ना हम गोरी चुड़ैल को पकड़कर मार डालें। कल शैतान की पूजा होने वाली है, उसमें सभी चुड़ैल शामिल होगी और गोरी चुड़ैल भी जरूर आएगी, तभी उसे मार डालेंगे। लेकिन उनकी ये सारी बातें गोरी चुड़ैल छिपकर सुन रही थी, और वो विवेक और मंजूषा की भी सारी बातें सुन चुकी थी। उधर गांव में विवेक गोरी चुड़ैल को मदद के लिए पुकार रहा था। क्या तुम हमारी मदद करने के लिए नहीं आ सकती? तुम कहाँ हो गोरी चुड़ैल? हम बहुत परेशान हो गए हैं तुम्हें ढूंढ ढूंढ कर। विवेक, तुम्हारे ऐसे पुकारने से वो थोड़ी ना आ जाएगी, आखिर वो भी एक चुड़ैल ही है। चलो जल्दी जल्दी पूरे गांव भर में भभूति छिड़कते हैं, चुड़ैलें दोबारा जरूर आएंगी गांव वालों पर हमला करने के लिए। मंजूषा और विवेक भभूति छिड़क ही रहे थे कि तभी चुड़ैलों की टोली ने फिर से गांव में हमला कर दिया और रामू को पकड़ लिया। विवेक भैया, मुझे बचाओ, तुम वहाँ भभूति छिड़क रहे हो और यहाँ चुड़ैलें मुझे भभूति बनाने में तुली हुई है। जल्दी से आकर मुझे बचाइए, नहीं तो ये मुझे मार डालेगी। मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकता, मैं बहुत ताकतवर चुड़ैल हूँ, मुझसे तू बच नहीं पाएगा। अब तो तू गया और तेरे बचाने वालों को भी मैं मार डालूंगी। जब तक विवेक और मंजूषा रामू को बचाने उस तक पहुंचते हैं, तब तक चुड़ैल उसे मार चुकी होती है। विवेक और मंजूषा उस चुड़ैल पर अपनी भभूति फेंकते हैं, लेकिन कुछ नहीं होता। भभूति पड़ते ही उनमें से एक चुड़ैल ने मंजूषा पर हमला कर दिया। चुड़ैल ने मंजूषा को घूसा मारकर उसे हवा में उछाल दिया। तभी वहाँ गोरी चुड़ैल आ गई। अब तुम सब नहीं बचोगी, मेरे होते हुए तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकती। ओह गोरी चुड़ैल, तुम आ गई, हमें तुम्हारा ही इंतजार था। अब तुम भी नहीं बचोगी। मैंने तुम सबकी बात सुन ली थी। मैं इन दोनों को कुछ नहीं होने दूंगी, क्योंकि मैं विवेक से शादी करना चाहती हूँ, तभी मुझे चुड़ैल योनि से मुक्ति मिलेगी। जिंदा रहेगी तभी तो इन दोनों को बचा पाएगी। अब तो पहले मरने के लिए तैयार हो जा। गोरी चुड़ैल, पहले हम तेरा ही किस्सा खत्म कर देते हैं। फिर काली और गोरी चुड़ैल एक दूसरे पर हमला करने लगी, लेकिन गोरी चुड़ैल उनमें से एक चुड़ैल को मार डालती है। ये देख बाकी चुड़ैलें बोली, तुमने हमारी साथी चुड़ैल को मार डाला, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? तुम भी हमारी तरह एक चुड़ैल हो। अगर तुम हमारा साथ दोगी तो हम पूरी दुनिया पर कब्जा कर सकते हैं। अगर रात की पूजा में शैतान को तुम इन दोनों की बलि चढ़ाती हो तो हम तुम्हें चुड़ैलों की रानी बना देंगे। मुझे चुड़ैलों की रानी नहीं बनना है, मैं बस एक आम और सीधी सादी जिंदगी जीना चाहती हूँ, जो मुझे कभी नहीं मिली, जिसे मुझे पाने के लिए इस लड़के से शादी करनी है। मुझे मुक्ति चाहिए। ओह अच्छा, तो तुम हमारी बात नहीं मानोगी।
अब तो तुम्हें मरना पड़ेगा, क्योंकि हम सारी चुड़ैले की जान खतरे में नहीं डाल सकते। लेकिन मैं अपनी मुक्ति के लिए तुम सबको कुर्बान कर सकती हूँ, इसलिए अब तुम दोनों भी मरोगी। इसके बाद दोनों भयंकर चुड़ैलें और गोरी चुड़ैल आपस में लड़ने लगती है। वो एक दूसरे पर वार कर रही थी, जिसे देखकर विवेक और मंजूषा भभूति निकालकर दोनों काली चुड़ैलों पर डालकर उन्हें कमजोर करने लगते हैं, जिससे वो दोनों वहीं भस्म हो गई। मैं तुम लोगों के लिए एक चुड़ैल ही हूँ, लेकिन विवेक तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, तभी मैं बाकी चुड़ैलों को भी मार पाऊंगी और तुम्हारे भाई को भी ठीक कर सकूंगी। ठीक है, मैं तुम्हारी शादी अपने भाई से कर दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें सारी चुड़ैलों को मारना पड़ेगा। हाँ ठीक है, मैं तुमसे शादी करूँगा। उसके बाद विवेक गोरी चुड़ैल से शादी कर लेता है। फिर गोरी चुड़ैल सभी दुष्ट चुड़ैलों को मार डालती है। ऐसा करते ही गोरी चुड़ैल को मुक्ति मिल गई और वो एक आम इंसान बन गई। वहीं मंजूषा और विवेक बहुत अमीर हो जाते हैं, क्योंकि लोग उन्हें चुड़ैल मारने के पैसे देने लगते हैं और वो तीनों अपनी जिंदगी खुशी से बिताते हैं।